फरीदाबाद में यमुना में आई बाढ़ के पानी में डूबकर हुई 11 वर्षीय बच्चे की मौत के बाद राज्य मंत्री राजेश नागर ने सरकार की तरफ से परिजनों को 4 लाख का उनके घर जाकर चेक सौंपा। इसके बाद उन्होंने बाढ़ग्रस्त इलाके का दौरा किया। इस दौरान इंडिया न्यूज से बातचीत करते हुए राज्य मंत्री राजेश नागर ने कहा कि बाढ़ के पानी में 11 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई और सरकार ने परिवार को 4 लाख रुपए देने का ऐलान किया। उनके परिजनों को आर्थिक मदद दी गई। उन्होंने बाढ़ से प्रभावित हुए इलाके का दौरा करने का पर कहा कि अमकी विधानसभा के काफ़ी गांव और कॉलोनियां प्रभावित हुई हैं। किसानों का जो नुकसान हुआ उनकी क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से मदद की जाएगी। उम्मीद जताई कि जल्द ही यमुना का जलस्तर कम भी हो जाएगा और लोगों को राहत मिलेगी। फरीदाबाद में बाढ़ग्रस्त इलाकों का लगातार राज्य मंत्री राजेश नागर दौरा कर रहे हैं और ऐसे में एक घटना घटी। एक 11 वर्षीय युवक की यमुना के बाढ़ के पानी में डूबकर मौत हो गई और वहां सहायता राशि देने के लिए भी राजेश नागर खुद पहुंचे हैं। उनसे बात कर लेते हैं। आर्थिक तौर पर मदद करने के लिए पहुंचे हैं। बाढ़ में एक बच्चे की मौत हो गई थी। हाँ, ये बहुत दुखद एक घटना थी। एक 11 साल के बच्चे की जो डूबने से मौत होगी। 4 बच्चे थे ये और 3 तो वो बचा लिया गया था और एक बच्चा नहीं बच पाया था और हमारी सरकार की तरफ से 4 लाख की आर्थिक मदद उनके परिवार को दी गई है और आगे भी जो भी सहायता होगी, जो भी ज़रूरत होगी, हम और हमारी सरकार पूरे परिवार के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से ऐलान भी किया गया है कि जितने भी बाढ़ से नुकसान हुए हैं उसकी भरपाई सरकार करेगी। तो किस तरह की भरपाई सरकार की तरफ से की जानी है? देखो, पोर्टल क्षति पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन कराकर जो भी किसान भाई की या जो भी हमारे किसी की फसल का नुकसान हुआ है उसको पूरी भरपाई करी जाएगी और जल्दी उनके खाते में उनका भरपाई का पैसा आ जाएगा। हरियाणा में काफी इलाका बाढ़ से प्रभावित हुआ है। चूंकि बीपीएल परिवारों को जो राशन दिया जाना है, आपका विभाग भी है, तो क्या वहाँ कोई आपने आदेश दिए हैं कि उन तो क्योंकि नुकसान हुआ है, घरों को खाली करना पड़ा, उनके पास में नुकसान अनाज का भी हुआ होगा? बिल्कुल, बिल्कुल। और इस तरह की कोई भी अगर शिकायत है या कोई हमारे पास सूचना आती है कि भी किसी का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई की जाएगी और अभी हमने अगले हफ्ते ही सारे डीएफएससीज़ के एक और सभी अधिकारियों की एक बैठक बुलाई है और उसमें एक उसका जो भी हमारे पास शिकायतें आएँगी उनको दूर किया जाएगा। दूसरी बार आप दौरे पे निकले हैं फरीदाबाद में, 1 दर्जन से ज़्यादा जगह पे दौरा करके आए हैं। कहीं आपको लगा है कुछ हिदायत देने की, अधिकारियों को निर्देश देने की ज़रूरत है, अभी कुछ कमी है? नहीं, जहाँ भी राहत कैंप लगे हैं, चाहे मोटुका की बात करें, चाहे अरुआ की बात करें, चांदपुर की बात करें, मैं खुद पर्सनली मिलकर आया हूँ लोगों से। तो उनसे पूछा भी है खाने-वाने की कोई दिक्कत तो नहीं है, खाना समय पे मिल रहा है, पूरा मिल रहा है, ठीक मिल रहा है। तो सबने कहा है जी खाना मिल रहा है, पूरा मिल रहा है। डॉक्टर के कैंप भी वहाँ लगे हुए हैं और हेल्थ चेकअप कैंप और हमारे हॉस्पिटल के अधिकारी, हमारे डॉक्टर्स भी वहाँ पर हैं। कोई किसी को दवाई की ज़रूरत है, कोई चेकअप की ज़रूरत है, तो 24 घंटे वहाँ पर बैठे हैं और बिजली की व्यवस्था का भी पूरा ध्यान रखा गया है और साथ में आदेश दिए हैं कि भी अगर लाइट जाती है तो जनरेटर का भी उसका इंतजाम किया जाए जिससे जो भी वहाँ पर रह रहे हैं उनको कोई दिक्कत ना आए। बाढ़ को लेकर चूंकि यमुना का जलस्तर पिछले शाम से देख रहे हैं कि 40,000 क्यूसेक कम भी हुआ है। क्या कितनी राहत, क्या आपके पास कोई रिपोर्ट पानी बढ़ने या घटने की? अ, पीछे से पानी नहीं आने की वजह से 3 फुट तक का पानी का लेवल कम हुआ है और उम्मीद है आज रात तक शाम तक और लेवल कम हो जाएगा और